गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह का समय है। मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लाने वाला हूं, और आज ये मैंने साइंस से स्टार्ट किया है। ये फिजिक्स के पहले चैप्टर की सीरीज है, और इसी तरह से सब सीरीज आपको मिलती रहेंगी जैसे। और मैं आप लोगों का टाइम जो है उसको बर्बाद नहीं करूँगा। मैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ, और आप केवल इतना करना, इन क्वेश्चनों को पढ़ ज़रूर लेना। और ये तो आपको बाद ही में पता लगेगा कि जो मैंने बताया वो फंसा है कि नहीं। इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है ये क्लास 10th के लिए है, यूपी बोर्ड। इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है कि प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं कौन सी हैं। तो प्रदीप्त तो आपको पता ही होगा, जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश होता है वो प्रदीप्त कहलाती हैं, जैसे सूर्य होगा। और अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जैसे चंद्रमा। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश भी आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश जो होता है हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। इसका क्वेश्चन आता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसमें एक चमकदार पॉलिशदार सतह होती है जिससे प्रकाश की किरण टकरा करके वापस लौट आती है। ये भी आप पढ़ लेना। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार बताइए। तो प्रकाश के परावर्तन जो प्रकार ये बहुत ही, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के प्रकार ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद आता है समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण तो आपको पता ही होगा, जिस दर्पण में हम सुबह सुबह उठ के अपना चेहरा देखते हैं वही समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण की दो तीन बातें आप याद रखना कि इसमें जब हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमारा दायां हिस्सा बाईं ओर दिखाई देता है और बायां हिस्सा दाईं ओर दिखाई देता है। ये इसमें चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर जैसे कोई एक इसमें न्यूमेरिकल आता है कि जैसे अगर 6 सेंटीमीटर का आदमी है तो उसे अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी हाइट की मिरर की आवश्यकता होती है। तो जो भी व्यक्ति होता है उसकी जितनी भी लंबाई होती है उसका अगर हम आधा कर देंगे तो उतनी ही ऊंचाई के उसे मिरर की आवश्यकता होती है। इसके बाद एक इसमें में पोर्शन आता है गोलीय दर्पण का। इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे कि अवतल तथा उत्तल दर्पण को समझाइए। ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। इसमें आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं और फोकस दूरी किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध बताइए। ये तो आपको हर पेपर में, आप लास्ट ईयर के पेपर उठाइए और इनमें से देखिए कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। पार्ट 3 आता है अपवर्तन, कि अपवर्तन किसे कहते हैं। इसके बाद है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं और क्रांति कोण किसे कहते हैं। आप लोग इन क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझे बताइए। तो अब की बार जो मैं क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा उसमें मैं इन प्रश्नों के उत्तर के सहित व्याख्या सहित लाऊंगा, जिसमें आपको समझाऊंगा आगे। और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप ये मत देखिए कि मैंने एक सिंपल से कागज़ पर रख कर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं तो आप ये मत समझिए, आप इनको मेहनत से पढ़िए। मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ ये भी पढ़िए, और मैं आपका सिर्फ मार्गदर्शन कर रहा हूँ। आप ये भी पढ़िए और जो दूसरे क्वेश्चन आप लोग अलग से पढ़ रहे हैं वो भी पढ़िए। और मैं लगातार आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाता रहूँगा, और इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊँगा।